नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। इस नवरात्रि व्रत भी और सेहत भी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवरात्रि में व्रत के दौरान खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस समय खान पान और दिनचर्या में अचानक बदलाव आ जाता है, जिसका सीधा असर शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और ब्लड शुगर पर पड़ता है। लंबे समय तक खाली पेट रहना, असंतुलित या ज्यादा तला भुना खाना और कम पानी पीना कमजोरी, चक्कर, डिहाइड्रेशन और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है। अगर व्रत को सही तरीके से संतुलित आहार और पर्याप्त हाइड्रेशन के साथ किया जाए तो यह शरीर को डिटॉक्स करने और स्वास्थ्य सुधारने में मदद करता है। लेकिन लापरवाही से ये फायदे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। नवरात्रि का व्रत सिर्फ आस्था नहीं, सेहत से जुड़ा हुआ होता है। माना जाता है कि ये 9 दिन शरीर के मेटाबॉलिज्म और बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का मौका देते हैं। लेकिन कई बार लोग व्रत रखते हुए कुछ ऐसी आम गलतियां कर बैठते हैं जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए जरूरी है कि व्रत के दौरान खान पान और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखा जाए। व्रत के दौरान दिन भर भूखे रहना, जरूरत से ज्यादा तला भुना या मीठा खाना, कम पानी पीना या रात में एक साथ बहुत ज्यादा खाना, ये आदतें डाइजेशन, एनर्जी और ब्लड शुगर पर नेगेटिव असर डालती हैं। अक्सर लोग व्रत में सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर अचानक गिर जाता है, जिससे चक्कर, कमजोरी, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इससे मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ जाता है और बाद में ओवर ईटिंग की समस्या बढ़ जाती है। बेहतर है कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा हल्का और संतुलित आहार लिया जाए। गलती नंबर 1, सिर्फ हाई स्टार्च फूड पर निर्भर रहना। गलती नंबर 2, ज्यादा तला हुआ खाना। गलती नंबर 3, बहुत कम पानी पीना। गलती नंबर 4, ज्यादा चाय कॉफी पीना। अन्य गलतियां जैसे रात में एक साथ बहुत ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा मीठा लेना, नींद पूरी न करना। व्रत में कई लोग आलू, साबूदाना और पूरियां जैसे हाई स्टार्च फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तुरंत ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, वजन बढ़ सकता है। व्रत के दौरान तले हुए खाने का चलन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये चीजें पाचन को बिगाड़ सकती हैं। कई लोग व्रत में पानी कम पीते हैं, जो शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक खाली पेट रहने के दौरान बार बार चाय या कॉफी पीना भी एक आम गलती है। इससे एसिडिटी बढ़ती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। नवरात्रि का व्रत तभी असरदार है जब आप इसमें संतुलित खान पान, पर्याप्त पानी और सही दिनचर्या अपनाएं। छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। तो इस नवरात्रि आस्था के साथ सेहत का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि सही तरीका ही सही फायदे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। तो देखिए, नवरात्र में हर कोई व्रत रखता है और इस दौरान आप अपनी सेहत का ख्याल व्रत के साथ साथ कैसे रख सकते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डाइटिशियन शिल्पा ताम्रकार जी जुड़ गई हैं, वहीं फिटनेस एक्सपर्ट पुष्कर चौबे जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं बीएस टीवी में बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले शिल्पा जी, आपके पास में आऊंगी, क्योंकि देखिए व्रत तो सब कोई रखते हैं नवरात्र में, लेकिन व्रत रखने का सही तरीका क्या है, कैसे व्रत रखना चाहिए, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। व्रत का सामान्य शब्दों में अर्थ निकाला जाए तो वो है नियंत्रण। आपकी इंद्रियों पे, आपके विचारों पे, आपके भोजन पे। ये टाइम होता है जब हम आध्यात्म से ज़्यादा जुड़ते हैं। तो जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पेट का है, खाना कम खाने से है। वो आपका माइंड को भी डिटॉक्स करता है, आपकी पूरी ओवरऑल गट हेल्थ को डिटॉक्स करता है, साथ ही आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करने का काम करता है, यदि आप सही वे में कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मतलब सही वे में करना चाहिए, तभी आपका जो व्रत है वो सफल माना जाता है और आपकी सेहत भी बैलेंस रहती है। चलिए पुष्कर जी, आपके पास में आऊंगी, क्योंकि देखिए व्रत में अक्सर लोग तला भुना खाते हैं, तो तला भुना खाना कितना ज्यादा सही होता है और आपकी सेहत पर, आपकी फिटनेस पर वो कितना इफेक्ट डालता है?
जी देखिए, तला भुना खाने से जैसे हम जानते हैं कि वजन बहुत जल्दी बढ़ता है। जो सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होती है वो वसा में होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। तो अगर हम इतनी ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो फिर उपवास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में उपवास का मतलब होता है, जैसे मैम ने बताया, कि संतुलित भोजन करना, सात्विक भोजन करना। जैसे मैं योग का विद्यार्थी हूँ, योग का शिक्षक हूँ, और योग ही मेरा जो है प्रोफेशन है, योगा और फिटनेस। तो योग में कहा गया है कि सात्विक आहार होना चाहिए, सुमधुर स्निग्ध आहार चतुर्थांश विवर्जित। मतलब हमको सुमधुर खाना चाहिए, यानी मीठा भोजन करना चाहिए, स्निग्ध करना चाहिए, यानी कि हल्का चिकनाई युक्त, और 1/4 हिस्से के पेट को छोड़ के भोजन करना चाहिए। तो अगर हम कई बार तो ऐसा होता है कि उल्टा हो जाता है, हम भूख लगने पे ज्यादा खा लेते हैं, तो उससे उल्टा वजन बढ़ जाता है, और हम ज्यादा कैलोरी, अगर सामान्य दाल चावल की बात करें तो उसमें उतने ज्यादा तेल नहीं होता सब्जी में। लेकिन अगर हम तला भुना खाते हैं, या फिर जैसे हम साबूदाने का अगर बड़ा बनाकर खाते हैं, तो वो पूरा डीप फ्राइड होता है, तो उसमें उल्टा सामान्य खाने से ज्यादा कैलोरी हम ले लेते हैं। तो फिर उसमें उपवास को कोई मतलब नहीं रह जाता, बल्कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका वेट और ज्यादा जल्दी इसमें बढ़ जाएगा। इसलिए तले भुने खाने से परहेज करना चाहिए। और जो हमारा उद्देश्य है कि सात्विक रखना मन को भी, और अपने आप को साधना, देवी उपासना में लगाना, उसके लिए खान पान भी सात्विक होना चाहिए, वो उद्देश्य भी हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो तले भुने खाने से दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। शिल्पा जी, आपसे समझना चाहते हैं हम कि व्रत में क्या कुछ चीजें खानी चाहिए, अपने डाइट को किस तरीके बैलेंस करना चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? जैसे कि आपके अभी रील्स में भी दिखाया गया था क्या नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा स्टार्च फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हम फैट बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, उस जगह हम प्रोटीन सोर्स कम कर देते हैं। तो कोशिश करिए, जो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जो अभी हम खा रहे हैं, जो अभी हमारे कल्चर में चल रहा है, वो सब गलत है। आप साबूदाना के बड़े, खिचड़ी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, या तो मखाने की खीर, कद्दू की खीर जो भी बना रहे हैं, ये मोस्टली अनहेल्दी फूड है। इसी चीज़ को हेल्दी फूड में रिप्लेस करिए। जहाँ पानी कम पी रहे हैं उस जगह कोशिश करिए कि बार बार खाना ने लेके डिटॉक्स वाटर ऐड करें। आप सब्जा सीड यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड यूज़ कर सकते हैं, गोंद कतीरा यूज़ कर सकते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है और शरीर को अंदर से ठंडा रखने का काम करता है। सेम वैसे जब आप वेजिटेबल्स में आते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं क्या खाएं, तो आता है आपका या तो लौकी या आलू, और ज़्यादा से ज़्यादा शकरकंदी, बट उसको हम ऐसा वेजिटेबल यूज़ नहीं करते हैं, उसकी भी खीर बना के खाएंगे। अब यहाँ पे कभी आपने सोचा है कि आप मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, पालक यूज़ कर सकते हैं, चौलाई यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये वेजिटेबल्स, आपका खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गिलकी हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं आपकी डाइट में। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बॉडी में फाइबर और वाटर कंटेंट को मैनेज करता है। बिल्कुल, लेकिन शिल्पा जी देखिए, ये तो साइड फूड हो गए। हम आप ककड़ी खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं, लेकिन एक हैवी जो फूड होता है वो हमें लेना पड़ता है। जैसे अधिकतर लोग देखें तो व्रत में साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के बड़े, अक्सर साबूदाना लेना पसंद करते हैं। तो क्या उसको कैसे ले सकते हैं? क्योंकि अभी पुष्कर जी ने बताया कि जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी चाहिए, वो आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। यहाँ एक चीज़ बताऊंगी, जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं तो हम वुमेन्स या जो भी व्रत रख रहा है सिर्फ इंडिविजुअल उसके लिए नहीं है, जो व्रत का खाना बनता है वो फैमिली भी खाती है। तो ये आप ना एक कल्चर चेंज कर सकते हो, एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, यदि आप खाना अच्छा कर रहे। जैसे मैं बताती हूँ, मेरी माँ एकादशी का व्रत रखती है, हमारे यहाँ साबूदाना कभी नहीं आया। अब वो उसका या तो चीले बनाएंगी या तो डोसा बनाती है, डोसा बनती है तो हमारे यहाँ पे फिर आपकी पीनट्स और नारियल की चटनी बन जाएगी, या तो इडली बन जाएगी। उसी जो कुट्टू का आटा या राजगिर का आटा भी यूज़ कर रहे हैं उसके आप दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। आप पनीर के पराठे बना सकते हो, उसके साथ में पनीर की भुर्जी बना सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। यदि आपको रेसिपी चाहिए तो आप shilpcare.in पे जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी व्रत से रिलेटेड। सेम ऐसे ही जब राजगिरा का उपमा भी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसी आटे में वेजिटेबल को यूज़ करके छोटे छोटे पराठे या पैनकेक्स ऐसे बना सकते हैं। बिल्कुल, तो कई सारी चीज़ें आपने मेंशन की कि आप बना सकते हैं, लेकिन अगले सवाल में मैं जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ों से परहेज करना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन पुष्कर जी, उसके पहले आपके पास आऊँगी, चूँकि आपने बताया कि आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, योगा पे आपकी ज़्यादा रुचि है, योगा आप सिखाते हैं, लेकिन व्रत के टाइम पर अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अवॉइड कर देते हैं, योगा करना या एक्सरसाइज करना अवॉइड करते हैं। तो अगर लोग अवॉइड कर रहे हैं तो क्या उन्हें करनी चाहिए अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए, जिससे वो फिट रहें? और अगर जो लोग व्रत रह रहे हैं वो उन्हें किस तरीके की एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए?
जी देखिए मैम, इसमें मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो जो अभी की नवरात्रि है वो गर्मी की नवरात्रि है, जो कि चैत्र नवरात्रि होती है, गर्मी के समय में आती है। तो इसमें हमको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने सुना होगा कि जो ठंड का जो समय होता है वो सेहत बनाने का मौसम होता है, क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं ना, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, गर्मी के समय में हम ज्यादा व्यायाम करेंगे तो सफोकेशन फील होगा, लोगों को चक्कर आ जाते हैं। लेकिन ठंड में क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत स्लो बढ़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्वस्थ बनाने का मौसम है। आप उसमें दौड़िए, भागिए, अच्छे से व्यायाम कीजिए। इसलिए लोग मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं या लोग स्टार्ट करते हैं जब एक्सरसाइज करना, तो वो ठंड में करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर उपवास का समय है, दूसरा वो भी गर्मी में अगर आपको उपवास करना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि शारीरिक व्यायाम वैसे भी कम करना चाहिए, क्योंकि पित्त प्रकृति है वो बढ़ी होती है गर्मी के समय में। उसमें अगर आप और ज्यादा शारीरिक व्यायाम करेंगे और ऊपर से उपवास भी रहेंगे तो आपको और ज्यादा थकान लगेगी। एक तो वैसे ही आप कैलोरी इंटेक कम कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप और ज्यादा कैलोरी, अगर भूखे रह के अगर कैलोरी बर्न कर लेते हैं तो आपको चक्कर आएगा, उसमें आपको सफोकेशन हो सकता है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, आपको कमजोरी, हाथ पर थरथराहट, ऐसी चीजें आपको महसूस हो सकती है। इसलिए व्यायाम है वो कम किया जाता है गर्मी में भी और उपवास के समय। तो हम क्या कर सकते हैं कि उपवास में हम हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, और लाइट स्ट्रेचिंग यानी कि जो भी हम सामान्य दिनचर्या में या सामान्य ऋतु में जो हम व्यायाम करते हैं या योग अभ्यास करते हैं उसकी तुलना में हमें उसे कम कर देना चाहिए जितना। और सीधी सी बात है, यथाशक्ति। सीधा योगाभ्यास में सीधा ये कहा गया है कि यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है उतना ही आपको अभ्यास करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित है। अति मात्रा में ना भोजन अच्छा होता है, ना अति मात्रा में व्यायाम अच्छा होता है। इसलिए हमें जो शारीरिक क्रियाकलाप है उनको भी कम करना चाहिए, और विशेषकर जब हम भूखे रहते हैं तो उस समय हमको सूक्ष्म अभ्यास करनी चाहिए। सूक्ष्म अभ्यास मतलब जिसमें आपको स्थूल शरीर को बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जैसे कि ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया। इसमें हम बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करते। लेकिन जो नवरात्रि में उद्देश्य होता है, हम सात्विक भोजन क्यों करते हैं कि मन को शांत रखकर हम अपनी उपासना पे फोकस कर पाए। तो उसी उपासना का एक हिस्सा होता है ध्यान, उसी उपासना का एक हिस्सा होता है प्राणायाम, जो मन को शांत कर देता है और फोकस कर देता है उस उद्देश्य में जिस उद्देश्य के लिए हम बैठे हैं, अर्थात देवी की उपासना में। तो इसलिए हमको हल्के प्राणायाम, हल्के व्यायाम करना चाहिए और प्राणायाम और ध्यान पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि व्रत में कई लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। शिल्पा जी, आपसे ये समझना चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए आपने ये तो बताया कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, किन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अक्सर पता नहीं होता है। वो व्रत में भूख में ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं या फिर ज़्यादा हैवी डाइट ले लेते हैं। तो इस तरीके कैसे बैलेंस करें हम अपनी डाइट को? जब हम डाइट में ज़्यादा स्टार्च खा रहे हैं तो स्टार्च ज़्यादा रहेगा, वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। डाइजेस्ट जल्दी होगा तो भूख ज़्यादा लगेगी, साथ ही आपका शुगर बार बार स्पाइक करेगा। शुगर स्पाइक करेगा जिसके कारण इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। अब ये चीज़ें जब बढ़ेंगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, लीवर पे लोड ज़्यादा आएगा, हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, डाइजेशन बिगड़ेगा, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि ओवरऑल गट हमारा ब्रेन से कनेक्ट रहता है। सेम इसी जगह यदि आप बहुत ज़्यादा शुगरी फ्रूट खा रहे हैं, अगेन वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा, आपको यही प्रॉब्लम, चक्कर आना बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये प्रॉब्लम होंगी। जब आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि उसमें कैफीन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस उसमें मिल्क मिल रहा है और शुगर, अगेन वो आपको हार्म करेगा। आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, नींद ना आना, चिड़चिड़ाहट होना। जी। फिर तला हुआ खाना, जैसे सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा उसमें कैलोरी होती है, 1 ग्राम में 9 ग्राम होती है, तो इस हिसाब से वो भी आपको नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो आपकी गट लाइन को वीक कर रहा है। अगेन आपके लीवर पे भी लोड आ रहा है, आपके हार्ट पे भी लोड आ रहा है, क्योंकि अगर बॉडी में आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, देन ऊपर से आपने तेल ले लिया, वो भी आपका ऐसा नहीं होता है कि आप हर बार नया तेल यूज़ करोगे, उसमें तल के वो गाढ़ा होता है और ज़्यादा खराब होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हेल्थ को भी नुकसान करेगा। अब इस जगह एक और गलती करते हैं लोग, हम तो कुछ नहीं खा रहे, हम दिन भर से भूखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम एक लौंग या एक इलायची पे व्रत रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस जगह पे सेम अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि शुगर स्पाइक नहीं हो रहा, शुगर लेवल ही एकदम डाउन हो जाएगा। शुगर लेवल डाउन होगा तो हमारे दिमाग में चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, थकान होना, ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो जाना या हाई हो जाना, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम होगी। आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं, स्पेशली जिनको थायराइड,
डायबिटीज़ या पीसीओडी पीसीओएस हैं वो बहुत ही अच्छे से व्रत करें, व्रत को व्रत की तरह लें, ना तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग करें, ना ही तो बहुत कम खाएं क्योंकि आपको नुकसान करेगा। बिल्कुल शिल्पा जी, और आपने जिस तरीके की चीजें बोली, मेरी भी जानकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक लौंग से ही व्रत रखते हैं। बहुत कठिन तपस्या ये की जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में किस तरीके अपनी डाइट को बैलेंस करना है और कितना जरूरी है आपको एक प्रॉपर डाइट लेना व्रत के समय में भी, वो बताइएगा। अगर कोई ऐसा है जो कहते हैं कि हमको अपनी अपनी आस्था है, मैं किसी की आस्था को गलत नहीं कहूँगी, यदि आप एक लौंग पे व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करिए आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। इस जगह आप बेल का शरबत ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, कोशिश करिए वो चीज़ें लेने की जो आपको अंदर से हाइड्रेट रखे, जैसे चिया सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, ऐसी चीज़ें। बिल्कुल ठीक और है। पानी लगातार पिए, पानी पीने में कमी ना करें, मतलब हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है पुष्कर जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि देखिए जब हम व्रत रहते हैं और पूरे दिन के बाद जब एक वक्त का खाना खाते हैं तो नींद भी बहुत ज्यादा अक्सर लोगों को आती है, और ऐसे में कई बार नींद डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि कई जैसे वर्किंग पर्सन रहते हैं, उन्हें सुबह से जॉब में जाना रहता है, तो वो उनकी स्लीप साइकिल कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पाती, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में अपनी फिटनेस के लिए स्लीप साइकिल किस तरीके मैनेज करना चाहिए और कितना जरूरी होता है अपनी स्लीप साइकिल को व्रत के दौरान भी मैनेज करना? देखिए, हम स्लीप साइकिल किसी भी समय 365 डेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम कम सोते हैं तो हमारी मसल एक्सरसाइज करने से जल्दी फटीग होती है, इसका मतलब वो आपकी कायिक क्षमता में दिखाई देगा। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, त्रय उपस्तंभ इति आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति। त्रय 3 उपस्तंभ है आपके जीवन के, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसमें से निद्रा एक है, बाकी चीजें तो बाद में आती है। सबसे मुख्य चीज आहार, फिर निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसका मतलब निद्रा का इतना ज्यादा 3 स्तंभ है जीवन के, तो निद्रा इतनी ज्यादा आवश्यक है। अगर आप अच्छा भोजन भी लेते हैं लेकिन अगर अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो भी काम नहीं चलेगा। और अगर आप व्यायाम भी करते हैं, कितना भी आप व्यायाम करिए, लेकिन अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो उस व्यायाम का फायदा आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम जब ज्यादा व्यायाम करते हैं, जिम में अगर वजन उठाते हैं तो हमारा मसल मास गेन होता है, मसल स्ट्रांग होती है, मसल का मास है वो बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है? जब आप रेस्ट लेते हैं तब बढ़ता है, और जब आप अच्छा फूड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो तभी बढ़ता है। तो इसमें से अगर एक भी चीज नहीं रहेगी तो आपका मसल गेन नहीं होगा और आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी जो जिम से आप करना चाहते हैं, जो व्यायाम से आप करना चाहते हैं। तो इसलिए नींद बहुत आवश्यक होती है। और स्पेशली जब हम सामान्य स्थिति से हमारे अंदर कैलोरी अगर कम जा रही है या हम भूखे हैं तो उसमें नींद की आवश्यकता या आराम की आवश्यकता हमको ज्यादा होती है, क्योंकि हमको अपनी कैलोरी बचानी होती है। इसलिए मैंने बोला कि व्यायाम में हमको कमी करनी चाहिए। आपको व्यायाम बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका शरीर उसका आदी है, तो व्यायाम को आपको बदलना पड़ेगा। चूंकि आप जब आप उपवास में अपना भोजन बदल रहे हैं तो उसके अनुसार आपको अपने व्यायाम को और दिनचर्या को भी बदलना पड़ेगा। तो इसलिए व्यायाम को आप थोड़ा हल्का करिएगा। और चूंकि आप कैलोरीज कम ले रहे हैं तो हम अपनी कैलोरी को जलाना भी कम है और उसमें आराम की आवश्यकता ज्यादा है। इसीलिए मैंने बोला कि आप हल्के प्राणायाम कीजिए जिससे आपकी कैलोरी बर्न ना हो, और आपको विश्राम की उतनी आवश्यकता होती है जितना आपको सामान्य दिन में होती है, और बल्कि उससे ज्यादा आवश्यकता होती है अगर आप कैलोरी का इंटेक आपने ओवरऑल डे में कम कर दिया है तो इसलिए नींद बहुत अच्छी जरूरी होती है एक हेल्दी दिनचर्या के लिए। जैसे बैटरी का जो हम चार्ज करते हैं फोन की, तो नेक्स्ट डे वो बैटरी चार्ज होने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है, उसी तरह से हमारी नींद जिस तरह से अच्छी रहेगी तो और हमारा भोजन या उपवास का जो डाइट है वो अगर अच्छा रहेगा तो हमारे नेक्स्ट डे की दिनचर्या है वो उतनी ही पावरफुल रहेगी। ये दोनों में से डाइट और नींद का बैलेंस, इसमें दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ाता है तो नेक्स्ट डे आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा जो कि निगेटिव होगा। इसलिए दोनों में बैलेंस जरूरी है। और योगा का मतलब एक लाइन में अगर आपको बताऊं एक शब्द में तो उसका मतलब होता है संतुलन। तो डाइट में भी संतुलन होना चाहिए, ना बहुत कम खाना चाहिए, बिना भूखा भी नहीं रहना है, और ना बहुत ज्यादा खाना चाहिए, हमको एक संतुलित मात्रा में। उसी तरह से नींद ना ज्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए, एक संतुलन बना के रखना चाहिए। और जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन ही काम आता है। बिल्कुल पुष्कर जी, और बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया दर्शकों को। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आजकल जो लोग हैं उन्हें जिम से बहुत लगाव होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जिम के दौरान भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं। चूंकि आपने बताया कि कम व्यायाम करना चाहिए तो उससे आपका जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको क्या कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, कभी भी जैसे मैंने आपको एक लाइन पहले बोली थी कि हमको क्षमता अनुसार करना चाहिए। कुछ लोगों की भूखे रहने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर हाई मेटाबॉलिक रेट वाला कोई पर्सन है तो वो ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि उनको ऑलरेडी ज्यादा भूख लगती है। और जो लो मेटाबॉलिक रेट वाले रहते हैं उनको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, उनका वजन जल्दी बढ़ता है। हाई मेटाबॉलिज्म वालों का वजन है वो कम रहता है। तो अगर आप
अगर आप कम खा के ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि आपकी कैलोरी है, आप ले कम रहे हैं और जला ज्यादा रहे हैं। अगर आप उसमें ज्यादा भूखे रहे, देखिए अगर आपने डाइट को बदल दिया है और एक संतुलित और अच्छा भोजन कर रहे हैं तो आप एक हद तक व्यायाम कर सकते हैं। अगर आप 100% एफर्ट लगाते हैं एक सामान्य दिन में, तो आप उस एफर्ट को 60 to 70% लगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं 10 किलोमीटर वॉक कर रहा हूं तो उस वॉक को मैं 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक रख सकता हूं अगर मैं एक सात्विक भोजन खा रहा हूं। और अगर मैं ज्यादा देर तक भूखा हूं या एक टाइम का, कुछ लोग हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, तो सुबह की वॉक को आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। या अगर आप रनिंग कर रहे हैं, अगर आप 5 राउंड रनिंग कर रहे हैं तो उस रनिंग को आप 2 राउंड कर सकते हैं, 3 राउंड कर सकते हैं। तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार करना पड़ेगा और अपनी क्षमता हमको धीरे धीरे समझ में आती है। जैसे किसी किसी को 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, किसी किसी को 7 घंटे और 6 घंटे की भी पर्याप्त होती है। ऐसा भी होता है क्योंकि सबका शरीर हर चीज में अलग है। किसी भी व्यक्ति का की डाइट भी अलग होती है, उसकी नींद की जो नीड है वो भी अलग होती है, उसके व्यायाम करने की क्षमता है वो भी अलग होती है। तो हमको अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा और धीरे धीरे हमको अपनी क्षमताएं समझ में आने लगती है। तो जो हमारी क्षमताएं हैं और जो हमारी सीमाएं हैं, दोनों को पहचानना चाहिए और दोनों का सम्मान करना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मैं कम खा के व्यायाम नहीं कर पाता, मैं सक्षम नहीं हूं, वो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मुझे व्यायाम को कम करना चाहिए। या अगर मैं कुछ दिन आराम करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रथमा को और पंचमी को, अष्टमी में ज्यादातर लोग उपवास रखते हैं, तो इन 3 दिनों में या तो मैं छुट्टी ले लूं, ब्रेक ले लूं। और ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मसल गेन तभी होगा जब आप रेस्ट लेंगे। जितना व्यायाम करना जरूरी होता है उतना रेस्ट लेना भी जरूरी होता है। हम क्या कर रहे हैं, जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम अपने ऑर्गन्स को रेस्ट देते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो उसी तरह से जब हम उपवास कर रहे हैं तो हमको अपने शरीर को भी रेस्ट देना चाहिए। तो अगर